नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दो कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया, इन्नहुमा लयुअज़्ज़बानी, ये दोनों अज़ाब में है, वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन, और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। एक पेशाब से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाता था। ये सुनकर रुक जाएं और सोचें, क्या मैं भी इन्हीं गुनाहों में हूँ? हर इंसान को मरने के बाद कब्र में जाना है, अमीर भी, गरीब भी, जवान भी, बूढ़ा भी। कब्र पहली मंजिल है आखिरत की, और ये मंजिल या जन्नत का बाग होगी या जहन्नुम का गढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नति औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। कब्र या जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। जब इंसान दफन होता है और लोग वापस जाते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर, और तीन सवाल पूछते हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? जो मोमिन हो वो जवाब देगा, अल्लाह, इस्लाम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी कब्र रोशन और कुशादा हो जाएगी। और जो गाफिल हो वो कहेगा, हाय मुझे नहीं मालूम, और अजाब शुरू हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कब्र के अजाब की वजूहात: पेशाब से न बचना, चुगली खाना, झूठ बोलना, कुरान से गफलत, नमाज छोड़ना। ये वो गुनाह हैं जिन्हें हम छोटा समझते हैं, लेकिन कब्र में यही छोटे गुनाह बहुत बड़ा अजाब बनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कब्र के अजाब से बचने के तरीके: तहारत का ख्याल रखना, सूरतुल मुल्क हर रात पढ़ना, ये सूरत कब्र के अजाब से बचाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुबह शाम ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। आज रात सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़ें, ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। और याद रखें, हम सब ने एक दिन इस तंग अंधेरी जगह में अकेले जाना है, कोई साथ नहीं होगा, सिर्फ आमाल। आज ही तैयारी करें, इस वीडियो को शेयर करें और फेथ लेंस सब्सक्राइब करें।